गुड आफ्टरनून। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी पे है। मतलब किशोर अवस्था और यौवनारंभ का हमने इसको हम देते हैं एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी है। आप अब क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होती है? ये वो स्टेज होती है एक इंसान, एक बच्चे की लाइफ में या एक इंसान की लाइफ में, जब वो एक बच्चा भी नहीं रहता है और बच्चे से बड़ा हो जाता है, पर एडल्ट भी नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता है और बच्चा भी नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें उस इंसान के बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली बिहेवियर में चेंज आता है, उसके नेचर में चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं जब बच्चा बड़ा होता है। और ये स्टेज जब आती है, ये आती है 9, 8, 9, 10 साल से आनी शुरू होती है और ये 19 साल तक रहती है, जब वो पूरा बच्चा, जो बच्चा बड़ा बन जाता है। हम कहते हैं ना कि 19 साल का बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको सारी समझ आ गया है, उसकी बॉडी में सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये स्टेज तब आती है। ये स्टेज शुरू होती है 8, 9, 10 साल से शुरू होती है, 19 साल तक ये चेंजेस शरीर में भी और नेचर में भी बच्चे के आते हैं। पहली जो स्टेज होती है जिसको हम अर्ली एडोलेसेंस कहते हैं, वो 10 से 13 साल की उम्र में आती है। फिर मिडिल एडोलेसेंस होता है, जो बीच की एज होती है, वो 14 से 16 साल की उम्र में आते हैं। और लेट आता है 17 से 18, 19 साल। इन सब तीनों स्टेजेस में थोड़ा थोड़ा बॉडी में चेंजेस होते हैं और बिहेवियर चेंजेस, मतलब नेचर में चेंजेस होते हैं, इंसान में चेंज होता है, उसके मूड में चेंजेस होते हैं। तो ये सब चेंजेस आते हैं। फैजान, नेक्स्ट प्लीज। अब जो अर्ली एडोलेसेंस होता है, जो पहले किशोर अवस्था आती है, उसमें क्या होता है, वो 10 से 13 साल की उम्र में आती है। इसमें आपके मूड चेंजेस होंगे, बच्चे के मूड चेंज होगा, गुस्सा भी आएगा, खुशी भी होएगी, इरिटेशन भी होएगी, फ्रस्ट्रेशन होएगी उसको। वो किसी चीज को मतलब अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। अपने परिवार वालों के साथ या फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। मतलब उसको चाहिए होगा कि मुझ उसको जैसे होते हैं ना, पेरेंट्स इस स्टेज में बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो, तो वो चैलेंज ले लेता है पेरेंट्स से। अम, उसको बहुत ज्यादा डिजायर हो जाती है, उसको हर चीज की इच्छाएं होनी शुरू हो जाती हैं, अलग से रहना शुरू कर देता है। अब वो उस एज में बच्चे को ये भी सुनना नहीं पसंद है कि मैं बच्चा हूँ। बहुत लोग उनको बोल देते हैं अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुम बच्चे हो। तो वो स्टेज पे बच्चे को ये भी सुनना पसंद नहीं है कि अभी तुम बच्चे हो। और जब मिडिल किशोर अवस्था आती है, तो 14 से 15 साल की उम्र में आती है। इसमें लोग वो बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है। इसमें वो ये समझने लगता है कि प्रैक्टिकल क्या चीज है, इम्प्रैक्टिकल क्या चीज है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। वो सोचने लगता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मेरे को ये बनना है। दोस्तों से एक्सपेरिमेंट करता है कि ये अच्छा दोस्त है कि नहीं है। ये वो स्टेज होती है जब बच्चे को समझ आता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई में क्या करना है, दोस्त मेरे कौन से अच्छे हैं। इस ये स्टेज जो होती है, ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, जब बच्चे ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं, गंदी चीजों पे भी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टेज में माँ बाप को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, बुरी आदतों, बुरी लत की तरफ ना जाने दें। आप पूरा पूरा दोस्तों से संपर्क रखें या उनके साथ बात करें कि वो कैसे दोस्त अपने बना रहे हैं। जो बुरी संगत में हैं, तो उनको समझाएं कि वो उस बुरी संगत से दूर रहें। इसमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो सोचते हैं कि अब हमको
बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से बातें छुपानी शुरू कर देते हैं, अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेज बहुत क्रूशल होती है, हर माँ बाप की जिंदगी में आती है और हर एक बच्चे की जिंदगी में आती है। तो हर एक माँ बाप को और हर एक बच्चे को इस स्टेज से निकालने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अब जो लेट एडोलेसेंट, लेट किशोर अवस्था जो होती है वो 17 से 19 साल की उम्र में आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने प्लान बना लिया होता है कि मैंने आगे अपनी जिंदगी में ये करना है, और वो उसी प्लान, उसी गोल को, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो वो उसी चीज को लेकर अपने दिमाग में आगे अपनी जिंदगी में बढ़ता है। और जो जो चेंजेस उसकी बॉडी में आती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मेरा जो शरीर है या अब मेरी जो बॉडी है उसमें चेंजेस आए हैं, और मेरे इसी तरीके से अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं दिखता, ये मेरा लुक है, मतलब ये मेरी नई पहचान है, और मैंने इसी बॉडी, अपनी बॉडी के साथ आगे जाकर अपने लक्ष्य को अपनाना है। काम करना शुरू कर देता है, फैमिली से दूर चला जाता है, काम करता है, अपने हायर एजुकेशन के लिए काम करता है, और एक एडल्ट लाइफ, अब ये एक बच्चा बड़ा हो गया है, 19 साल का बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब वो बच्चा नहीं रहा है, तो हम उसको अब बच्चा नहीं बोल सकते। तो ये था एडोलेसेंस के ऊपर एक छोटा सा मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी पे। यौव यौवनारंभ क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है? ये स्टेज हर एक बच्चे के में आती है, जब बच्चा छोटे से बड़ा बन जाता है। इसमें क्या, प्यूबर्टी में क्या होता है, इसमें आपका बॉडी की फिजिकल चेंजेस आते हैं, आपकी अम, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो फिजिकली आप जो आप देख सकते हो वो पता चलता है, और ये लड़के में भी आते हैं और लड़कियों में भी आते हैं। आप जब बॉर्न होते हो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक छोटा बच्चा कहलाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्टेज आती है किशोर अवस्था की, प्यूबर्टी की, और फिर वो एक एडल्ट हुड इंसान बन जाता है। तो ये बच्चे की साइकिल चलती है जब वो छोटे से बड़ा बनता है। इसमें कोई कल्चर नहीं देखा जाता, कोई कास्ट नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। ये हर एक इंसान की जिंदगी में आना ही आनी है। आपकी जिंदगी में भी आया होगा और आपके बच्चों की भी जिंदगी में आएगा। अब लड़कियों की फिजिकल चेंजेस में क्या आता है इसमें? लड़कियों लड़कियों की जो प्यूबर्टी जो स्टेज होती है ये बहुत जल्दी आती है लड़कों के कंपैरेटिवली। लड़कियों की आ जाती है ये 8 to 9 इयर्स की एज में, लड़कियों की प्यूबर्टी स्टेज आने लग जाती है। लड़कियों के लिए मेंसेस शुरू हो जाते हैं 11 से 12 साल की उम्र में। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो शुरू हो जाते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, चेस्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, शरीर से पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो ये एक लड़की की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और जो मेजर चेंज होता है वो मेंसेस का चेंज होता है। हर एक लड़की की ये बॉडी में चेंज आता है। ऐसे ही लड़कों की भी बॉडी में चेंज आता है। लड़कों की बॉडी में भी ऐसा चेंज आता है, उसमें लड़कों की जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है, लड़के भी वेट गेन करते हैं, उनके भी जो स्किन है उसमें पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, मुस्टैच आनी शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दोनों लड़के में भी लड़कियों में भी। आपकी बॉडी से भी पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये चेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, हर एक की लाइफ में। हर एक बच्चा आपकी लाइफ में, जब आप इस स्टेज पे होगे तब आपकी भी लाइफ में आए होंगे, और आपकी बच्चों की भी लाइफ में आए होंगे। तो इससे हमें बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी है।
इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को देखकर घबराते हैं कि हम कैसी स्थिति में आ गए हैं, हम क्या हमें क्या महसूस होना चाहिए या हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो ये चीज़ें बहुत फिज़िकली भी फिज़िकल चेंज बहुत मेंटली भी बच्चों को इस दौरान पे डिस्टर्ब करता है। तो एज़ अ पेरेंट्स आपको एज़ अ माँ-बाप आपको बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का इस स्टेज पे ध्यान रखना और उनका साथ देना। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? ये हर एक लड़की की ज़िंदगी में आती है और अ, ये साइकिल जो आती है ये एक प्रेगनेंसी को हम वो करते हैं, पक्का करते हैं कि अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आ रही है और सब कुछ टाइम पे है तो उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 तरीके के हार्मोन्स इसको अफ़ेक्ट करते हैं। आपकी लड़कियों की बॉडी में 2 ओवरीज़ होती हैं जो बहुत सारी छोटे-छोटे एग्स को लेकर करती हैं और ये नर्चर करते हैं और इसी से हमारी मेंसेस की साइकिल होती है। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, बॉडी में अंदर, लड़कियों की बॉडी के अंदर और हार्मोनल चेंजेस लड़कों के बॉडी में भी होते हैं और लड़कियों की बॉडी में भी होते हैं। जब ये हार्मोनल चेंज होते हैं तो लड़कियों को मेंसेस आने शुरू होते हैं और ये मेंसेस हर एक लड़की की ज़िंदगी में आते हैं तो किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक लड़की की लाइफ में आता है। कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों को ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको हाइजीन बनाकर रखनी है। पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर किसी चीज़ के लिए, क्या आपको यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। किससे आपको स्किन रैश नहीं होगा, कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, किस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस मैं ये भी एडवाइस करूँगी सब जो लड़की मुझे सुन रही है या जो माँ मुझे सुन रही है, जिसकी बेटियाँ हैं, प्लीज़ अपनी लड़कियों को या अपनी बेटियों को कपड़ों का इस्तेमाल ना करने दें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। हर एक लड़की को अपने जो पैड्स वो यूज़ करती हैं वो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद चेंज करें एंड दिस शुड बी फॉलोड। मतलब ये 2 घंटे बाद जो चेंज करने हैं आपको अपने सैनिटरी नैपकिन्स, वो कम से कम 3 दिन तक आपको ये करने हैं ताकि आप एक हाइजीन मेंटेन कर सकें। आप एक बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन कर पाएँ इसमें। क्योंकि हम नहीं करते हैं तो हम इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और हर एक माँ को बहुत ज़रूरी है अपनी बेटी को सिखाना कि आप कैसे इसको ये सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि इस दौरान हर एक माँ को अपनी बेटी को या हर एक लड़की को क्या अपनी डाइट में, अपने खुराक में लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है अपनी इस टाइम पे अपनी हाइजीन और अपनी डाइट को इम्पोर्टेंस देना। हमें हरी सब्जियाँ खानी बहुत ज़रूरी हैं। बादाम और नट्स मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी खाना, इससे शरीर में ताकत मिलती है। दूध पीना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रूट्स खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, नट्स खाएँ, जितना हो सके पानी पिएँ। अम, ब्राइट कपड़े पहनें और अपने आप को साफ रखें, रोज़ नहाएँ, गर्म पानी से अगर हो सके तो नहाएँ। वीकनेस को कवर करने के लिए आप अच्छी डाइट ले सकते हैं और बॉडी ओडर को कवर करने के लिए आप गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। तो इस दौरान हर एक लड़की को अपनी स्वच्छता और अपने खाने पे बहुत ध्यान रखना है और
हर एक माँ को मैं ये बोलूँगी जो अगर मुझे सुन रही है इसमें कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, अपनी बेटियों को अच्छे से समझा सकते हो और उनको उनको ये आप इस दौरान खाने को अच्छा देंगे तो वो अपनी ही आगे बच्चों के साथ भी इसको अपनाएँगे और आगे की तरफ चलेंगे। So that's for it today.